नमस्कार, आप देख रहे हैं SLT 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र जयपुर सांगानेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रकार कॉलोनी के पास स्थित रोडूराम नगर और कैलाश सरोवर कॉलोनी के निवासी आज सरकारी तंत्र और जेडीए के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। आरोप है कि जहां अवैध और बाद में बनी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाई जा रही है, वहीं 2010 से स्वीकृत इन कॉलोनियों को आज भी नर्क की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों हो रहा है यह भेदभाव? देखिए श्री राम इंदौरिया की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की पत्रकार कॉलोनी स्थित चौधरी रोडूराम नगर और कैलाश सरोवर कॉलोनी के निवासियों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में ही अफसरशाही किस कदर हावी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2010 से जेडीए द्वारा स्वीकृत इन कॉलोनियों में आज तक सीवर लाइन नहीं डाली गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इन कॉलोनियों के बाद स्वीकृत हुई प्रेम विहार और गुलाब विहार में सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है। यहाँ तक कि कृष्णा एनक्लेव जैसे गैर स्वीकृत कॉलोनियों में भी सरकारी मेहरबानी बरस रही है, लेकिन रोडूराम नगर के वासी आज भी गंदे पानी और बदबू के बीच रहने को मजबूर है। समिति अध्यक्ष लव शर्मा और सचिव अतुल सक्सेना एडवोकेट का कहना है कि यह सीधा सीधा भेदभाव है, मामला यही खत्म नहीं होता। साल 2017 में जब यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा तब जेडीए ने खुद शपथ पत्र देकर माना था कि कॉलोनी वासियों ने करीब 66 लाख रुपए का विकास शुल्क जमा कर दिया है। जेडीए ने वादा किया था कि फंड आते ही काम शुरू होगा, लेकिन आज सालों बीत जाने के बाद भी फाइलें धूल फाक रही है और अधिकारियों के नाम की प्लेट या ऑफिस गंदगी के पास खड़े बच्चे और बुजुर्ग स्थानीय निवासियों ने जेडीए के अधिशासी अभियंता दिलीप लांबा की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। गलियों में भरा गंदा पानी अब बीमारियों को न्योता दे रहा है। मच्छरों और बदबू के कारण बुजुर्गों और बच्चों का सांस लेना दुर्भर हो गया है। क्या किस तरह की डिमांड्स है उनके लेकर? जी मेरा नाम अंकिता मुदगल है। मैं आरआर नगर पत्रकार कॉलोनी की निवासी हूँ और मेरी जो मांग है वो सीवरेज लाइन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्र में सब जगह पर ये जो सुविधा है वो आ गई है, परंतु हमारे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं आई है, जहाँ पे 200-250 से ऊपर परिवार रहते हैं, तो बहुत समस्या आ रही है। तो इसके लिए प्लीज संज्ञान कीजिए। थैंक यू। हमारी समस्या सीवर लाइन की है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बाद भी हमको वंचित किया जा रहा है सीवर लाइन से। सिर्फ एक कॉलोनी को, रोडूराम को, इसी के अंदर कॉलोनी कैलाश सरोवर आती है। इनको हमारे यहाँ आसपास की सारी कॉलोनियों में सीवर लाइन डल गई है। 2009 के बाद वालियों में भी डल गई है। खेतों की ज़मीनों में भी सीवर लाइन डल गई है। अफसरशाही हावी हो रही है बहुत ज़्यादा। मन मारी जहाँ डाल रहे हैं, जहाँ मन में नहीं आ रही वहाँ नहीं डाल रहे हैं। इसलिए हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हमारे यहाँ सीवर लाइन डालने की कृपा करें, मुख्यमंत्री क्षेत्र होने के बावजूद भी। और इससे यदि किसी को राजनीतिक हानि पहुंची तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है, फिर आंदोलन की तैयारी करेंगे। अपना नाम और पद बता दीजिए। मैं लव शर्मा, रोडूराम नगर का अध्यक्ष। बोले। मेरा नाम ज्योति कुमावत है। ज्योति जी, थोड़ा लाउडली बोलते हुए बताएं क्या समस्या और क्या डिमांड्स हैं आपकी? हाँ, यही समस्या है कि यहाँ सीवर नहीं है। सीवर की वजह से यहाँ पर इतनी गंदगी हो रही है, बच्चों में इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इतने मच्छर, बीमारियां, 100 तरह के इश्यूज हो रहे हैं। निकल भी नहीं सकते घर के बाहर, इतना गंदा पानी बह रहा है। तो पॉसिबल यही है कि मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि अच्छा से अच्छा, जल्द से जल्द सीवर लाइन हमारे यहाँ करवा दी जाए। थैंक यू सो मच। बता दीजिए और कहाँ रहते हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम है गोगिंदु शर्मा, मैं आरआर नगर में रहती हूँ। क्या है गोगी जी, क्या समस्या, क्या डिमांड्स हैं आपकी? हमारे यहाँ जो सीवर लाइन है हमारे आसपास की सभी क्षेत्र में आ गई है, सभी कॉलोनीज में आ गई है। हमारी जेडीए अप्रूव्ड होते हुए भी हमारे यहाँ उन्होंने छोड़ दिया है। तो जबकि हमारा ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, तो हमारे को ये सुविधा मिलनी चाहिए। सीवर लाइन आने से बहुत दिक्कत हो रही है, आसपास गंदगी फैल रही है, सीवर का पानी बाहर सड़कों पे बहता है, जिससे सड़कों पे चलना भी मुहाल है। तो हमारी ये समस्या को हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द दूर किया जाए। चलिए, थैंक यू। नमस्कार साहब, मैं भारत भूषण शर्मा, कैलाश सरोवर निवासी, कैलाश सरोवर का कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे कॉलोनी में समस्याएं सीवरेज को लेकर चल रही है। काफी टाइम से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, रोडूराम नगर और कैलाश सरोवर वासी। यहाँ पे अफसरशाही हावी हो रही है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी यहाँ देख के भी अनदेखी कर रहे हैं अफसरशाही लोग।
और जिन गवर्नमेंट कहती है कि 2002 से जो कॉलोनियां पहले वो जेडी अप्रूव्ड हो गई हैं उनमें डलेगी, जबकि 2009 के बाद की कॉलोनियां 2011-21 तक की कॉलोनियों में इन्होंने सीवरेज डाल दिए, जिसका कोई अता पता नहीं है। खेतों में डाल दिए, कुछ तो अनअप्रूव्ड कॉलोनी भी बताते हैं। हाँ, कुछ अनअप्रूव्ड कॉलोनी में उन खेतों में भी डाल दिए हैं। और यहाँ हम जब कर रहे हैं तो यूं हमको यूं कह के टाल दिया गया कि आपकी कॉलोनी 2009 से पहले की अप्रूव्ड नहीं है, और उनको का झटका देके ऐसा घात लगा, हमें अंदरूनी घाट लगा, जिससे हमारे को सोच के हमें हो गया कि हमने जिसके लिए संघर्ष किया, रात दिन एक कर दिया। रैलियों में गए बीजेपी की, जो कि यहाँ के सीएम का क्षेत्र है, वो सांगानेर क्षेत्र, यहाँ के विधायक रह चुके और उनको सीएम बने, भावी सीएम बने, उनको इतना सपोर्ट किया, और उसके बाद हमारी ये हालत है कि उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, अफसरशाही हावी हो रही है। थैंक यू। नाम और पद बताते हुए। मैं अतुल सक्सेना एडवोकेट हूँ। मैं चौधरी रोडूराम नगर विकास समिति का सचिव हूँ। हम लोगों ने संघर्ष किया है, उस संघर्ष में हम लोगों ने यहाँ विकास कार्य के लिए काफी काम किया, लेकिन अब हमारे क्षेत्र में जब सीवर लाइन डाली जा रही है तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दिया जा रहा है। हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी है। 2010 से 2013 के बीच में हमारी कॉलोनी में सारा विकास शुल्क जमा कर दिया गया। हमारी कॉलोनी का जब हम लोगों ने रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर करी, उस रिट पिटीशन में जेडीए ये स्पेसिफिकली कह के आया कि आपका डेवलपमेंट चार्जेस जमा है। 2010 से 2013 के बीच में हमारा लाखों रुपया डेवलपमेंट का जो जमा है, उसके बावजूद भी जेडीए का उसमें ये वर्जन रहा कि हम जैसे ही सीवर लाइन कनेक्टिंग लाइन डाली जाएगी हम वो डेवलपमेंट करेंगे। आज हमारे आसपास की समस्त कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जा रही है, हमारे आस पीछे की कॉलोनी में, आगे की कॉलोनी, सब जगह डाली जा रही है, लेकिन सिर्फ हमारे क्षेत्र को वंचित किया जा रहा है। हमारा क्षेत्र मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, यहाँ पे तो वैसे ही डेवलपमेंट के नाम पे हमें चाहिए था कि पूर्व में ही किया जाना चाहिए था, लेकिन इस क्षेत्र को फिर भी नकारा जा रहा है और जेडीए अपने वर्जन से पीछे हट रहा है, जो कि ये तो एक अवज्ञा के तौर पे देखा जाना चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट की अवज्ञा है। क्या करेंगे भविष्य में आप? भविष्य में हमारी कोशिश ये है कि हम लोग अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग अनुमोदन अभ्यावेदन दे चुके हैं, अगर इस पे भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम जन आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इसके जन आंदोलन की वजह से अगर किसी भी राजनीतिक दल को नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं होगी। हम लोग पूर्ण रूप से जेडीए के समक्ष धरना देने के लिए तैयार हैं, और कोई भी आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो हमारी पूरी कॉलोनी तैयार रहेगी। थैंक यू। कहाँ रहते हैं और क्या समस्या है वो बता दीजिए। मैं आदेश दत्तात्रेय चौधरी रोडूराम नगर का निवासी हूं, और यहाँ पे पत्रकार कॉलोनी में इन दिनों सीवरेज लाइन डाली जा रही है, जिसमें भयानक और भयंकर अनियमितताएं व्यक्तिगत कारणों से आ रही हैं। हमारी रोडूराम कॉलोनी इस क्षेत्र की सबसे पुरानी जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, जो कि कई बार माननीय न्यायालय द्वारा ये अनुमोदन किया जा चुका है कि इसका सारा विकास शुल्क जमा है। उसके उपरांत हमें सीवरेज लाइन से, यहाँ के निवासियों को सीवरेज लाइन से वंचित रखा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। गर्मी के समय में जानवर खुले हुए सीवरेज टैंकों में घूम रहे हैं, बच्चों के टैंक में गिरने की पूरी संभावना है। इन सब चीजों के बावजूद एईएन, जेईएन, पीएचईडी विभाग और सीवरेज विभाग से संबंधित विभाग इन सब मांगों को दरकिनार करते हुए अपने अन्याय से यहाँ के नागरिकों को शोषित कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब से और जो कोई भी व्यक्ति, संबंधित अधिकारी इस सूचना को देख रहा है, हमारा नम्र निवेदन है, मौके पर आकर आकलन करें, देखें कि जिन अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में, खेतों में, सोसाइटी की कॉलोनी में व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पैसे से सीवरेज लाइनें डाली जा रही हैं, वहीं एक सबसे पुरानी जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी, जिसमें आज की तारीख में 90% घरों में लोग रह रहे हैं, जहां एक तरफ खाली कॉलोनियों में जहां की एक भी नागरिक नहीं रह रहा है, सीवरेज लाइन की व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए लाइनें डाली जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां पे 90% लोग रह रहे हैं, इट्स ए 90% ऑक्यूपाइड कॉलोनी, जिसमें बच्चे रहते हैं, बच्चों को सबसे ज्यादा टैंकों में गिरने की असुविधा है, जानवर गिरते हैं, और इन खुले हुए सीवरेज लाइन के पानी की वजह से यहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ पे बीमारियां फैल रही हैं, बुजुर्ग लोग खुले हुए टैंकों की वजह से घूम नहीं सकते। लेकिन इन सब मांगों के बावजूद जेडीए पदाधिकारी, इंजीनियर और जो भी इस सीवरेज लाइन से संबंधित लोग हैं, वो हमारी तमाम मांगों को दरकिनार कर रहे हैं। हम ज्ञापन दे चुके हैं, हम प्रदर्शन कर चुके हैं, और आने वाले समय में अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह प्रदर्शन और उग्र होगा, और हम
जो भी जरूरी होगी वो न्यायिक प्रक्रिया अपनाएंगे। धन्यवाद।